हेलो बेटा जी। आज की क्लास में जिस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को हम समझने जा रहे हैं, ट्वेल्थ क्लास में जब आप एंटर होते हैं तो सभी की बुक्स में पहली दूसरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बात आती है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मतलब क्या है। इसी NaL में जरा नोटिस करो, मैंने सिर्फ ये लिखा अभी। इसको क्या पढ़ोगे अभी आप? कंडीशन का क्या मतलब है? शर्तें, यानी किसी चीज के होने पर किसी एक चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। अगर बात करी जाए सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, तो पहले मैं फॉर्मूले को लिखना चाहूंगा, पर उसको डिफाइन करने में मुझे 5 से 7 मिनट लगेंगे। अगर आप मेरे साथ बने रहे तो शायद यकीन मानना आपका डाउट आएगा ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को A बाई बी नहीं कहते, इसका मतलब समझते हैं। B के होने पर A की प्रोबेबिलिटी A बाई बी, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हो और जैसे लिखा है वैसे। ये डिवाइड का सिंबल है, यानी डिवाइड का सिंबल यानी एक फॉर्मूला हो गया। लाइक पहले अगर फॉर्मूले के रूप में बोलूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जो भी दो चीजें होंगी A बाई बी, तो इसका मतलब हो गया A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। पर बात आती है सर ये B क्या है और A क्या है। A जिसे हम क्या कहेंगे, फाइंड की वन करने वाली प्रोबेबिलिटी, यानी जिसे हमें फाइंड करना है। और B अगर आपको खुद से ही नाम देना है तो B नाम सिर्फ उसको देना जो चीज गिवन हो, नॉन वर्ड दिया हुआ हो या अकर्स वर्ड हो। क्या अकर्स हो, इफ करके कह देता ना, इफ A इज द, मतलब अगर किसी एक चीज के होने पर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, उसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी वो पहले कंडीशन दे रहा है, उसके बाद आपसे फाइंड करने के लिए बोलेगा। अब बेटर होगा कि इस तरीके का कैसे क्वेश्चन सामने आएगा। वेट, इसको समझाने से पहले मैं एक बेसिक सा एग्जांपल आपके सामने लेना चाहूंगा, बहुत ही बच्चों वाला, जो आपने पहले दिन की क्लास में मेरे को आंसर दे दिया था। मान लो ये एक बैग है, इस बैग के अंदर 5 तो रेड बॉल है और 7 ब्लैक बॉल्स है। क्लियर है? और मैंने आपसे बहुत सिंपल सा बोला 2 बॉल्स आर ड्रॉन, पर कौन सी बॉल ड्रॉ करनी है ये भी मैं ही बता रहा हूं अभी। तो मैंने कहा 2 बॉल निकालनी है लगातार विदाउट रिप्लेसमेंट। डन। मैंने क्वेश्चन ये आपसे बोला कि बेटा दोनों की दोनों होनी चाहिए रेड बॉल, R1 और R2, यानी 2 रेड बॉल निकालनी है। अगर मैं आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक रेड बॉल निकालने की बोलूं या पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी? 5/12। वेरी गुड। अब मैंने एक बॉल निकाल के रख ली है, मैंने अब फिर से दोबारा आपसे बोला, सक्सेसिवली ड्रॉन बोलते हैं इसे। अब मैंने कहा फिर से एक और रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। वेट, आपने बोला 4/11, यानी फर्क पड़ा। पहली रेड बॉल निकालने का दूसरी रेड बॉल निकालने पर फर्क पड़ा। शब्दों पे ध्यान देना, अब लिखने का तरीका क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 मतलब पहली रेड बॉल, कोई फर्क मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है नाम पे। अगर आप देखो तो R1 के साथ मैंने कुछ नहीं लिखा। ये जो 4/11 है ना, इसको मैंने लिखा है R2 डिवाइड बाय R1। अब इसको समझते हैं ये क्या लिखा है। यानी पहली रेड बॉल के निकलने पर दूसरी रेड बॉल निकाली गई है। क्या एक्चुअल में ये नहीं हुआ इसके साथ? जो आपके माइंड में सेट है वो क्या है, पहली रेड बॉल के निकलने पर ही तो दूसरी रेड बॉल निकाली आपने। तो इसको हम लिखते हैं इस तरीके से हैं। अब वेट, जैसे मार्क्स नहीं मिलते हमारे को, बचपन में मिलते आए हैं 100 में से 70 मार्क्स, 100 में से 100 मार्क्स, 100 में से 90, तो हमसे पढ़ते कैसे 100 में से 70, 100 में से, यानी 100 में से 70 मिले हैं। तो ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं A बाई बी, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, B के होने पर A की प्रोबेबिलिटी, यानी B गिवन होगा और फाइंड करने वाले को ऊपर लिखेंगे। ये बात क्लियर बोलो हाँ। तो वेट, 2 मिनट के लिए इसको हम साइड करते हैं और इसको पकड़े रखते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 और R1 को पकड़े रखता हूं, तो ये जो R1 और R2 है, यानी 2 बॉल एक साथ जो निकली थी इंटरसेक्शन में, ये चीज कहां जाएगी, डिवाइड में। तो ये फॉर्मूला वही बन गया ना एक तरह से। देखो तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, इंटरसेक्शन में पहले किसी को भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो बाद में होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे। ये क्लियर है बोलो हाँ। तो जिसे हमें फॉर्मूले को याद करना है एट द एंड, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। वेट, अगर मैं आपसे कहूं इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ M बाई N बोलता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M बाई N का फॉर्मूला क्या बोलोगे, M इंटरसेक्शन N डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ N। नहीं आया समझ? दोबारा से, अगर मैंने यहां पे आपसे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई D, तो आप क्या बोलोगे, अपॉन। आप तो बहुत शार्प हो। द्वारा अगेन, अगर मैंने F बाई E बोला, तो अब आप क्या बोलोगे, आप तो बहुत शार्प हो। आया समझ? वेट, पर इसकी अपनी एक शर्त है। ये कहता है भैया एक चीज ध्यान रखना क्वेश्चन करते समय, जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B है
ये कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी गिवन वाली चीज जीरो हो गई तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि खुद सोचो अगर इसकी जगह जीरो रख दूँ तो सारा क्वेश्चन इन्फिनिटी में तब्दील हो जाएगा। यानी बी इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट, यानी बी कभी भी इम्पॉसिबल इवेंट नहीं हो सकता। क्लियर है? बहुत एक नंबर वाली क्वेश्चन की बात है जो आफ्टर 12th एंट्रेंस में काम आती है। पर वेट, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों वाला दे रहा हूं। पहले मान लो फॉर्मूले का यूज करना है, सिंपल सा। उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखी है 5/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे रखी है 2/7, चलो 3/7 ले लेते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी उसने दे रखा है 1/7। क्लियर है? अब पहला क्वेश्चन, उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? पहला क्वेश्चन पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बताओ। तो क्या आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बता सकते हो? चलो बताओ, ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन आंसर। इसका मतलब हो गया कि बी के होने पर मैंने ए की प्रोबेबिलिटी निकाली है। ओके, मैं देख रहा था कि कौन जने देख रहे हैं। 7 से 7 कटेगा तो बी के होने पर ए की प्रोबेबिलिटी दोबारा से अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फिर वही वाली बात आती है, बी बाई ए का मतलब क्या हो गया? बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय, और यार बी इंटरसेक्शन ए की तो प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी। अच्छा, तो ये सेम होती है। तो यानी कि बी इंटरसेक्शन ए कहें या ए इंटरसेक्शन बी, बात एक ही होती है। क्लियर है बेटा? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। नहीं आया समझ? पर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझाना, मुझे असली ये समझाना है। जब आपको ऐसे देता है ए बाई बी नॉट, जैसे ये दिया, अब ए बाई बी नॉट क्या हो गया भाई? ए इंटरसेक्शन बी नॉट नहीं है, ये ए बाई बी नॉट है। तो ए बाई बी नॉट का फॉर्मूला पहले लिखोगे कैसे? दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, यस और नो। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जिसके ऊपर नॉट नहीं है, याद है ए बट नॉट भी बोलते हैं इसे। और यही फॉर्मूले के ऊपर मैंने आपकी पनिशमेंट दी, क्योंकि ये नोट्स आपके पास बने हुए होने चाहिए। क्योंकि अब ये 11th घुस गई बीच में, 12th का कॉन्सेप्ट तो आ ही गया, वो तो लगा दिया ना 12th का, 11th भी तो अपनी जगह है। जब किसी के ऊपर नोट ना हो, पहले उसकी प्रोबेबिलिटी, जिसे हम ओनली ए बट नॉट भी बोलते हैं, माइनस बिना नोट का इंटरसेक्शन। क्लियर है? बोलो हाँ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कैसे निकालेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आया समझ? बोलो हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सॉल्व करके आया ये 4/7, 4/7 बाई डिफॉल्ट आंसर 1 आया है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ऐसी बी बट नॉट ए बोले, नॉट ए नॉट बी बोले, नॉट अ बिग डील, कर लोगे। वेट, अब आते हैं सर एक्चुअल में हमारी बुक के क्वेश्चन तो इस तरीके के नहीं है। बिल्कुल सही बात, ये तो बहुत बच्चों वाली बात होगी, पर फॉर्मूला तो याद हो गया। अब आते हैं जो मैं आप सभी के सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं, उसे ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है? मैं कम से कम 15 मिनट इस अकेले क्वेश्चन को समझाने में लगाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए ये एकमात्र क्वेश्चन नहीं है, मेरे लिए ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सारे क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट है। रेडी? बोलो हाँ। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? देख लीजिए, पढ़ने में आ रहा है? डन है? आ रहा है ना पढ़ने में? देखिए जरा, देखिए अब उसने क्या बोला। सबसे पहले उसने कहा 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तुरंत माइंड में एक पिक्चर बन जानी चाहिए। क्या? सैंपल स्पेस बन गया होगा एकदम से दिमाग में। क्या क्या? हड्डी हड्डी, हड्डी टूटी, टूटी हड्डी, टूटी टूटी। ये क्लियर है? पहले बोलो हाँ। सुनो, अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं बेटा जी, उसी पेज को अगर मैं बात करूंगा तो भी मैंने बोला कि ए आपको जब भी ए खुद से कोई नाम देना हो तो आपको उसको नाम देना है ए फाइंड करने वाले को। यही याद करना है। अगर सही बताऊं, अगर यही याद कर लिया 100% सभी क्वेश्चन हो जाएंगे एक बार में। और बी, बी जब आप खुद से किसी चीज को बी नाम दो तो आपको गिवन वाले को बी नाम देना है। एक मिनट,
जरा कुछ देर के लिए अपनी अखियों को सिर्फ इसी वाले पार्ट पे टिका लीजिएगा जो मैं मार्क कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए, बस इतना। दिख रहा है? ओके, कोई बात नहीं। अब दिख रहा है? चलो नहीं दिख रहा, खुद छोड़ो। पॉइंट ये आता है, ये रहा, ये दिख रहा है ना? वेट, कुछ देर के लिए इसे देखना ही नहीं आपको। कंडीशनल वर्ड गया भाड़ में, ना भी देता तो भी यही क्वेश्चन सही होता। अगर ये इतना सही क्वेश्चन देता, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन निकला। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। ये तो आपने प्रोबेबिलिटी बता दी, फिर फालतू की लाइन क्यों दे रहा? नहीं समझे? फालतू की क्यों दे रहा? ये तो आंसर आपने ऐसे दे दिया। वेट, वो कह रहा सुन बताना, 2 हेड की बताना, पर कब? जब एक कॉइन, एटलीस्ट वन कॉइन शो हेड करे। यार यू क्या सीन है? यानी वो कह रहा है, पहले समझना, ए यानी क्या है? ए का मतलब है 2 हेड्स, है ना? और बी किसको नाम दे रहा हूं मैं जान के? गिवन वाले को। यानी बी के होने पर ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी एटलीस्ट 1 कॉइन शो हेड। और हमें दोनों बातों का मतलब पता है, जबकि अब हमारे को ये दोनों बातों का मतलब पता है पहले दिन से ही। अब मुझे अब ये नहीं सिखाना, मुझे सिखाना है जो चीज फाइंड करनी है वो नाम दोगे ए, और जो चीज गिवन है वो बी। और अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि आपको ए बाई बी निकालना है, यानी बी के होने पर ए की प्रोबेबिलिटी। देखो पढ़ के देखो, उसने क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स गिवन दैट इफ अ कॉइन शो एटलीस्ट 1 कॉइन शो हेड। यानी गिवन दैट यानी उसके होने पर, यानी कंडीशन दे रहा है, बी के होने पर ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, यस और नो। गिवन बी के होने पर ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी बी में से ए, बी के होने पर ए, तो ए बाई बी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो भी चीज फाइंड करनी होगी उसको क्या नाम दोगे? ए। यानी जो फाइंड करनी होगी उसको क्या नाम दोगे? ए। और जो भी चीज गिवन होगी उसको क्या नाम दोगे? बी। बस ये ध्यान रखना। एक तो 2 हेड्स का मतलब क्या हो गया? एच। और एटलीस्ट 1 कॉइन हेड का मतलब क्या हो गया? एच यानी दोनों हेड या एक हेड। 1 मिनट, अब बात आती है सर ये इवेंट के लिए इतनी देर में तो हम प्रोबेबिलिटी बता देंगे। वेट, जल्दबाजी आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। मैं हर क्वेश्चन को जब भी करूंगा पहले इवेंट लिखूंगा, क्योंकि इवेंट लिखने के बाद ही आप कॉमन बता सकते हो। प्रोबेबिलिटी में से कॉमन नहीं निकाला जाता है, ये समझना। जैसे मैंने अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोल दी 2/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोल दी 5/7, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इंटरसेक्शन 2/7 आएगा ना भैया। हो सकता है वो 2 इवेंट बचे हुए हो बी के। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कॉमन निकाल देते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट से कॉमन नहीं निकाल सकते। इसीलिए पहले इवेंट लिखने हैं आपको, और जब इवेंट आप लिख लोगे तो क्वेश्चन कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि इंटरसेक्शन मैं दे रहा हूं, आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो अब आप खुद बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? एच। देखा जाए तो मैं क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता सकता हूं? ए की प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। आप तो बहुत शार्प हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अरे वाह, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पक्का ये रही। अब आपने तो तीनों की प्रोबेबिलिटी बता दी। अब मुझसे चाहे तो ए बाई बी निकलवाए या बी बाई ए, हम दोनों निकाल सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ए बाई बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गई? 1/4 अपॉन में 3/4। तो जो आंसर आपने पहले दिया था 1/4 वो तो बिल्कुल भी नहीं है इसका आंसर, यानी आंसर है 1/3। और इसका मतलब क्या है? बी के होने पर ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करी है। आया समझ? बोलो हाँ। वेट, तो एक काम करते हैं, मैं आपको इसके जैसे अगर क्वेश्चंस दूं तो अभी आप 10 से 15 मिनट लगा करके उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बोलो हाँ। तो मैं आपकी बुक के नहीं दे रहा, मैं अपने असाइनमेंट के दे रहा हूं। ये 5 क्वेश्चन है, तसल्ली से नॉन स्टॉप इन क्वेश्चंस को करिए। जो भी डाउट आएगा वो मैं जस्ट अभी के अभी शेयर करूंगा आप सभी के साथ, पर तसल्ली से करना। याद रखना एक सेंस है ये, अगर आपने गलत सेंस निकाला क्वेश्चन का तो क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट गलत हो जाएगा। क्लियर है? दिख रहा है ना? हाँ मुझे पता है वो। अब ठीक है, क्लियर है? प्लीज करिए आराम से। 10 मिनट है आपके पास,
फटाफट इन क्वेश्चनों को करिए और बताइए क्या है। हाँ। दिख रहा है ना क्वेश्चन अभी? लाइट एक बंद करिए, एक बंद कर दे, पीछे वाली खोल देते हैं और बढ़िया रहेगा। पीछे वाली खोल दो और ऊपर के चेक, ठीक है? चलिए आराम से चलिए। पहला क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, ठीक है? तो आप चाहो तो करके रख सकते हो, उसे करोगे तो और प्रैक्टिस ही बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। करिए, पहला करिए, फिर दूसरा करिए, फिर तीसरा करिए, बेटा आप भी करिए। अब आप एक तरह से जो क्वेश्चन अभी कराए हैं उसके भी आप पे सीबीएसई वाले 13.1, ठीक है, लाइट गई है, और आईएससी वाले क्या कहते हैं, कौन से कर सकते हैं? अपनी दो एक्सरसाइज आगे की, पहली एक्सरसाइज के बाद दूसरी तीसरी बीओसी, ठीक है? करिए। नहीं समझ आएगा तो मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है?
यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं उस लाइन को समझाना चाहूंगा आपको। ये जो बोथ हेड एंड टेल हैव अकर्ड है ना, इसका मतलब है एच टी और टी एच, क्योंकि हेड एंड टेल बोला उसने, यानी दोनों साथ में। बोथ हेड एंड बोथ टेल नहीं बोला उसने, बोथ हेड एंड टेल बोला है। समझ गए? अब बस जैसे इवेंट लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी भी निकलनी शुरू रहेगी। करिए आराम से, ठीक है। करिए। यार क्लियर दिख रहा है। पांचवें क्वेश्चन बोला गया है केमिस्ट्री में फेल होने पर मैथमेटिक्स की बताओ, वरना मैथमेटिक्स को तो फेल होने की दे ही रखी है। पर वो कह रहा है केमिस्ट्री में फेल होने पर मैथमेटिक्स में फेल होने की बताओ। तो कौन गिवन है और कौन फाइंड करना है? फाइंड कौन करना है? मैथमेटिक्स फाइंड करना है तो कौन ऊपर आता है? मैथमेटिक्स वाला। केमिस्ट्री वाला नीचे आएगा। इंटरसेक्शन होकर के केमिस्ट्री नीचे। नहीं आया समझ? दूसरा हो गया? दूसरा भी नहीं हुआ? एक मिनट, एक काम करते हैं, एक मिनट बेटा प्लीज। मैं एक काम करता हूं ना, दूसरा क्वेश्चन ना करा नहीं रहा, कराया दिखा देता हूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। देखो एक बार देख लेते हैं जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहले तो देखो, एक कॉइन टॉस किया था, एक कॉइन टॉस करने पे क्या था? चार बनते। उसने बोला था बोथ हेड एंड टेल हैव अकर्ड, यानी एच टी और टी एच हो जाता। उसने कहा एटलीस्ट, एटमोस्ट मतलब ज्यादा ज्यादा एक टेल, तो ज्यादा ज्यादा एक टेल का मतलब एक एक होंगे या एक भी नहीं होगा। ज्यादा ज्यादा एक टेल का मतलब होता है एक या एक भी नहीं, और दोनों में कॉमन। पहले ये सब पूरा कर लिया। ई की प्रोबेबिलिटी, एफ की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, फिर जो चाहिए वो भी निकाल दिया आराम से। क्लियर है? बस आपको सेंस किसका निकालना है? ई और एफ का। अगर आपका ई और एफ का सेंस अगर एक बार में नहीं निकला, ई और एफ का सेंस एक बार भी नहीं निकला तो गड़बड़ है। क्लियर है? नहीं आया समझ? नेक्स्ट अगला वाला देखते हैं एक बार। जिसका हो गया ठीक, जिसको करना था वो कर चुका होता इतनी देर में। देखिए, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को दो बार थ्रो किया। सम ऑफ द नंबर्स, भाई क्यों दे रहा है सम ऑफ द नंबर? क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है उसकी तो हम ऐसे बता देंगे। एटलीस्ट वन डाइस शॉट की टू की तो प्रोबेबिलिटी आप ऐसे बता दो 11/36। बट ना ना ना, उसने इसकी प्रोबेबिलिटी तो पूछी है, पर कह रहा भैया जिसका जब डाइस का सम 7 हो तो पहले ए नाम दूंगा किसको, जो चीज फाइंड करनी है। ये समझ आ रहा है? ये रहा, फाइंड करने वाले को नाम दे दिया ए। गिवन, क्योंकि ये चीज गिवन ही तो गई, फालतू में ये लाइन दे रहा है तो इसका मतलब ये गिवन है, इसका कोई लेना देना नहीं है। गिवन होने पर पूछ रहा है वो, यानी जब एक डाइस यानी सम, मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूंगा, सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 7। अच्छा, जिसका सम 7 हो उसके 6 इवेंट बनेंगे, 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3। तो कॉमन जिसमें 2 भी आए और सम भी 7 हो, तो ऐसे 2 इवेंट बने। दिख रहा है? अब मुझे एक चीज बताओ, ए की प्रोबेबिलिटी मैं बता दूंगा, अब बी की प्रोबेबिलिटी मैं अलग से बता दूंगा, इंटरसेक्शन की भी मैं खुद ही बता दूंगा। अब मैंने जान के ए बाई बी ही क्यों निकाला? क्योंकि नाम सोच के दिए हैं। क्योंकि जिस चीज को फाइंड करना है, यहां पे मैं येलो कलर से मार्क कर देता हूं, जिस चीज को फाइंड करना है उसको नाम देते हैं ए, और जिसको फाइंड जो चीज गिवन होती है उसे नाम देते हैं बी। ये क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। लाइट ऑफ कर दीजिए, बच्चों को अच्छे से और दिख पाएगा।
और जो अभी आप क्वेश्चन मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाला कर रहे थे, मैं उसको बहुत तसल्ली से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें सारी बातें आ जाती है, सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं और तसल्ली से आपको क्वेश्चन भी समझ आ रहेगा। आर यू रेडी? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। ओके। पहला, उसने बहुत क्लियर बोला 25% स्टूडेंट्स फेल होते हैं मैथमेटिक्स में। बताओ, अभिषेक सर से नहीं पढ़ते होंगे। 15% स्टूडेंट्स फेल होते हैं केमिस्ट्री में, ऑफ कोर्स पंकज सर से नहीं पढ़ते होंगे। 10% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों से ही नहीं पढ़ते होंगे, है ना। तो यानी इंटरसेक्शन दे रखा है मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब पॉइंट क्या आता है कि भुलवा दिया ना तुमने क्वेश्चन में पहली लाइन, भाई सारा खेल इसी लाइन का है जो मैं यहां मार्क कर रहा हूं, हालांकि आपको दिखेगा नहीं एकदम से, पर मार्क करने से मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये दिख रहा है? हाँ, बहुत चमक मारने लग गया होगा ना इधर। वेट, केमिस्ट्री में फेल होने पर, भाई क्यों दे रहा केमिस्ट्री में फेल होने पे? मैथमेटिक्स की तो पूछा, वो तो दही रखी, फिर पूछ क्यों रहा? ना ना ना, वो कह रहा केमिस्ट्री में फेल होने पर मैथ्स की बताओ। तो जो चीज गिवन होती है वो कहा जाती है डिवाइड में, बस इतना तो याद करना पड़ेगा। और जो चीज फाइंड करनी है वो कहा जाती है ऊपर। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ m बाई एम सी बताना, m बाई सी। तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी केमिस्ट्री में फेल होने पर मैथमेटिक्स में फेल होने की बताइए, या आया समझ? 10/100, 10/15, 2/3 द्वारा से। अब दूसरा लाइन, इफ ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड इन केमिस्ट्री? ओहो, केमिस्ट्री में फेल होने की बताओ मैथमेटिक्स में फेल होने पर। तो m इंटरसेक्शन c लिख दो। ये देखो क्या कह रहा है, पलट दिया इसने आंसर। और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं होती, अंग्रेज। तुम तो बेड़ा गर्क कर दोगे क्वेश्चन का, है बदतमीज। पलट दिया इसका आंसर इस डिवाइड में, 2/5। नहीं आया समझ? आया। और तीसरा पॉइंट, भैया भैया और दे रहा, और का मतलब, और का मतलब यूनियन को एटलीस्ट वंस के नाम से भी जाना जाता है। और यूनियन का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ m प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन c। प्रोबेबिलिटी ऑफ m, प्रोबेबिलिटी ऑफ c माइनस 10/100। आया समझ? हाँ, 3/10। आगे समझ? नहीं आया? पक्का आ गया? तुम झूठ बोल रहे हो। तो सुनो, मैं इस वक्त अब आपके सामने जो क्वेश्चन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ना, हालांकि मैं क्वेश्चन ऐसे कराता तो नहीं हूँ, बस आप सब अपने उसलिए कर रहा हूँ। हालांकि सच बताऊं, यकीन मानना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ये जिस वीडियो में मैंने ये बात सिखाई थी ना, हाथों से बनाई हुई, बहुत अच्छे व्यूज हैं उस पर। मतलब कितनी सर्चिंग करी गई होगी ये वीडियो, तो सोचो। जो है नहीं, ये शेयर नहीं करी कभी। ये चीज़ तो ये थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब वीडियो बनाई हुई है हाथों की। वो प्रोबेबिलिटी की वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। बस सिचुएशन ये कि मेरा चेहरा नहीं है उसमें। या अब कहानी क्या आती है कि सुनो, एवी स्मार्ट सिटी वाले चैनल पे पड़ी हुई है वो, उसमें मेरे हाथों की चोट भी आ रही है, देखोगे तो। क्या चैनल एवी स्मार्ट सिटी प्लेलिस्ट में जाके प्रोबेबिलिटी की सबसे पहली वीडियो मेरी लाइफ की वही है। बच्चे सामने बैठाए हुए थे, एक्सीडेंट हो चुका था, फास्ट टैग मैच चल रहा था, लास्ट चैप्टर बचा था, प्रोबेबिलिटी वही कराया था उस टाइम में मैंने। तो सुनो, उसमें से ये वीडियो सबसे ज्यादा अच्छी लगी बच्चों को। क्यों? क्योंकि कंटेंट ऐसा है जो एक शॉट में समझ आएगा। बेटे एक बार क्वेश्चन पढ़े एक्चुअली क्या है इस क्वेश्चन में, जो इसमें ऐसी बात छिपी हुई है। ये आईएससी में भी है, सीबीएसई में। आईएससी में इक्वली लाइकली बोलते हैं, इसलिए उनके लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है, पर हमारे में इक्वली लाइकली वर्ड पूरे क्वेश्चन में नहीं बोला, इसलिए टिपिकल हो जाता है। इक्वली लाइकली से क्या फर्क पड़ेगा वो बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन समझते हैं।
क्वेश्चन में बोला कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। ओहो, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है एक कॉइन के साथ। इफ द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन, बट इट शोज टेल, देन थ्रो अ डाई। समझ आया? पहले सेंस निकालते हैं। सुनो, एक कॉइन है, हेड आया तो फिर से उछाल दिया। ना 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 ना, अनटिल टिल ऐसे कुछ नहीं बोला उसने। उसने सिर्फ ये बोला अगेन उछाला बस। भैया ज्यादा उछलवा रहे थे। नहीं ऐसे नहीं। पॉइंट ये आता है। नहीं 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 प्लीज बात नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला उसने। हाँ उसने ये कहा एक कॉइन जब टॉस करा गया तो हमें पता है एक कॉइन टॉस करने पे क्या क्या आता है। पर उसने बोला जब अगर कॉइन पे हेड आता है, बात समझना, कॉइन पे अगर हेड आता है तो उसी कॉइन को दोबारा टॉस किया गया है, यानी उस हेड के साथ क्या आएगा। अब सोचो ना उस हेड के साथ क्या आ सकता है अगेन टॉस करने पे, हेड या हेड के साथ। नहीं आया समझ? पर दोबारा से वेट प्लीज, बातें नहीं। इट शोज टेल, देन थ्रो अ डाई। अगर कॉइन पे टेल आता है तो वो उसके साथ क्या थ्रो करता है। वाओ सो कूल ना, सही खेल रहा है बंदा। तो T1 यानी T के साथ क्या क्या आ सकता है, T1, T2, T3। ये सैंपल स्पेस हो गए। वेट, अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, समझना और फिर आंसर करना। जल्दबाजी करोगे फिर गड़बड़ कर रहे हो, आप कर रहे हो मैं नहीं। सपोज मेरे पास एक चॉकलेट है और मुझे उसे 2 जनों में देनी है। हर एक को कितनी कितनी दूंगा। आधी आधी मतलब 1/2 1/2, यस और नो। द्वारा द्वारा मेरे पास एक ही चॉकलेट है, मैंने 5 जनों को दी तो कितनी दूंगा। आपने नोटिस किया 5 से डिवाइड करो, मैंने नहीं बोला, नोटिस करो जरा द्वारा से। साइलेंट मोड पे चले आते ये बातें। अगर मेरे पास एक ही चॉकलेट है अब मैंने उसे 2 जनों में दी, सपोज मैंने दी तुषार भैया को और गौरव भैया को, तो तुषार भैया को कितनी चॉकलेट मिल गई और गौरव भैया को। अब गौरव भैया के 5 दोस्त आ गए भगे भगे, कह रहे ओए चॉकलेट दे, तुझे तो लेने नहीं देंगे, तू सारी चॉकलेट हमें दे दे। शब्दों पे ध्यान देना, कॉमन सेंस लगाना। उसके पास 1/2 चॉकलेट है गौरव के पास, और उसे हर एक बंदे को चॉकलेट देनी है, तो कितनी चॉकलेट देगा पांचों को। 1/2 इंटू 1/5 यानी 5 से डिवाइड हुआ पर वो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हर एक के हिस्से में इसके दोस्त के कितनी चॉकलेट गई 1/10। तुषार भैया के सिर्फ 2 ही दोस्त थे। अब 1/2 चॉकलेट इसके पास थी तो बाकियों को कितने गए। आप तो बहुत शार्प हो, द्वारा से समझना। यानी जो एक कंप्लीट प्रोबेबिलिटी होती है पहले वो कितने हिस्सों में टूटी, 2 हिस्सों में, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2 थी। इस 1/2 के कितने हिस्से टूटे, यानी इस बार इक्वली लाइकली नहीं है, अदरवाइज 1/8 हो जाती सबकी प्रोबेबिलिटी। पर कहानी क्या हो गई, इस अकेले की और इस अकेले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले क्लियर है, इंडिविजुअली इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ रही है। और इस 1/2 के कितने हिस्से हुए हैं। आप तो बहुत शार्प हो, आप तो बहुत जल्दी समझ गए, ऐसे कैसे। ओहो इतनी तारीफ मेरी, थैंक यू। अब एक और चीज समझते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज बताई जो मैं हर किसी को नहीं बताता। जो चीज फाइंड करनी हो उसको क्या नाम दोगे, और जो भी चीज गिवन हो उसको क्या नाम दोगे। तो फिर लिख देता हूं मैं अपने, इसलिए लिख रहा हूं ये वाली बात। फाइंड करने वाले को ए, गिवन वाले को बी। ये आपको पेपर में नहीं लिखनी है तो अपने लिए है हमारे। अब वेट क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड करने वाली बात क्या है, देखो वरना जिस चीज की वो प्रोबेबिलिटी कह रहा है तीसरे में तो लपेट देता आंसर। उसे कहा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट द डाई शोज द नंबर ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 तो इन दोनों में है बस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो दोनों को जोड़ के आई गई 2/12। पर वेट, इतना छोटा क्वेश्चन थोड़ी दे रहा है, वो कह रहा है ग्रेटर देन 4 की बताओ, ग्रेटर देन 4 की बताओ। पर कब, गिवन दैट एटलीस्ट 1 कॉइन शो टेल, यानी एटलीस्ट क्या, कॉइन शो टेल। अब अगर आप कहो तो मैं इनके इवेंट्स भी लिख लूं इनके बराबर में। तो ग्रेटर देन 4 में कौन कौन आया, T5 और T6, क्योंकि 5 और 6 वहीं दिख रहे हैं बस। और एटलीस्ट 1 कॉइन शो टेल में कौन आया, एक तो HT भी आया, T1, T2, T3, T4, T5, T6। ये क्लियर है, बोलो हाँ। नहीं आ रहा समझ। वेट अब सुनो, अब मैं इसका मतलब फिर तो इंटरसेक्शन भी खुद ही बता सकता हूं।
तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी नहीं, पहले इवेंट क्या होंगे। देखो मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है एक तो इंटरसेक्शन की और बी की, फिर भी समझाने के लिए वो इंटरसेक्शन और ए की दोनों सेम ही रहेंगी हालांकि, तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालता, तो इसकी अकेले की इंडिविजुअल की क्या है 1/4, वो सॉरी क्या है 1/12, और इसकी अकेले क्या है। सर ये ऐसे कैसे जोड़ रहे हो, बताता हूँ बेटा। जब बचपन में आप एक क्वेश्चन करते थे, मैंने कहा एक डाइस थ्रो करा 1 2 3 4 5 6, और मैंने कहा ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या बोलते, ग्रेटर देन 4 2/6। वो एक्चुअली पता क्या होता था, 5 की अकेले की प्रोबेबिलिटी होती थी 1/6, 6 की खुद की 1/6 होती थी, जोड़ के 2/6 होता था। इतनी देर सोचते नहीं थे हम, पर एक्चुअल में आज इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए हमें जोड़नी पड़ रही है। ये समझ आया, बोलो हाँ क्लियर है। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी आज सीखी है, प्रोबेबिलिटी वो नहीं है टोटल करा डिवाइड करा, यू नहीं है, इंडिविजुअल हर एक की प्रोबेबिलिटी हम जोड़ चुके होते तो पता नहीं चलता फेवरेबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी। डन, बात समझ गए। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी अब मैं, पर मेरे को जो चाहिए मैं वही निकालता हूँ। एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, तो एटलीस्ट वन टेल में एच टी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, और बाकियों की 1/12, 1/12 सीधा लिख सकता हूँ चाहूँ तो, क्या क्या बोलो 6/12, तो 1/4 प्लस 6/12, तो आंसर आ गया 9/12। ये क्लियर है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा 1/12 प्लस 1/12, यानी यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, ये क्या करा है। अब मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे ए बाई बी निकालना है बी बाई ए, क्योंकि नाम सोच के दिए हैं। क्या ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आंसर क्या गया 2/12 अपॉन, तो आंसर एट द एंड 2/9। आया समझ। इसके जैसे क्वेश्चन अब आपके जो बुक में हैं वो अब नहीं अटकेंगे। हालांकि सच बताऊं, पहले एग्जांपल्स करना सभी, फिर क्वेश्चंस करना। सीबीएसई वाले 13.1 के एग्जांपल्स और क्वेश्चन सारे करके लाएंगे परसों की क्लास में। और साथ में ये क्या कहते हैं, आईएससी वाले अपनी बुक से 4th और 5th एक्सरसाइज जो भी थी, मतलब 3rd एक्सरसाइज 2nd एक्सरसाइज, वो पूरी करके लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई और कोई भी वीडियो आपको चाहिए किसी चैप्टर से रिलेटेड, तो 9891390139 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो दोस्त लोग, जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हर एक पर्सन ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दिया करो जिससे उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। हर तरीके से ये मत सोचो कि किसी चीज़ का बेनिफिट है, उनका बेनिफिट जरूर हो जाएगा, ठीक है।